हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स। सो बेसिकली हमारा जो लास्ट वाला सेशन था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली जॉइंट्स के लिए जो हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट्स था दैट इज द लाइक द फॉरेन की। सो हाउ वी आर गोइंग टू ऐड दैट लाइक द फॉरेन की, लाइक वो हम लोगों ने देखा था लास्ट वाले सेशन में। तो सेम सेशन को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे कि लाइक जो हम लोगों ने फॉरेन की को ऐड किया था अभी उसे हम लोग जॉइंट्स के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो चीज़ हमें अभी यहाँ पे देखनी है। देखो ये हमारा था कंडीशन जहाँ पे हम लोग फॉरेन की को वहाँ पे ऐड कर रहे थे। तो अभी आते हैं हम लोग लाइक जॉइंट्स के पास। बेसिकली जॉइंट्स कैसे काम करेगा और कौन से टाइप्स के जॉइंट्स की जरूरत हमें पड़ेगी। ओके, सो चलिए आते हैं हम लोग जॉइंट्स के ऊपर अभी। सो बेसिकली जॉइंट्स के लिए हम लोगों ने बोला कि लाइक लास्ट सेशंस के अंदर में मैंने डिस्कस किया कि जॉइंट्स मतलब बेसिकली होता क्या है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लाइक मर्जिंग द टेबल ना, मोर देन लाइक टू और मोर देन टू टेबल्स लाइक वी कैन से। तो एक सिंगल टेबल के लिए जॉइंट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, बट लाइक ऐसा भी कोई जॉइंट्स रहेगा वहाँ पे हमें सिंगल टेबल के ऊपर ही जॉइंट की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। सो लाइक इसका मेन कंडीशंस क्या होता है, देखो इट्स जस्ट लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टेबल्स। ठीक है, दो और दो से ज़्यादा टेबल के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन क्यों करना है उसका भी हम लोगों ने एक क्राइटेरिया देखा था कि हम लोगों ने क्या किया था, प्रोडक्ट और कस्टमर वाले दो प्रोडक्ट टेबल बनाए थे। और दो टेबल का मैंने रिलेशनशिप डिफाइन किया था जहाँ से कस्टमर आईडी मैंने क्या किया था, रेफर किया था प्रोडक्ट वाले टेबल में। तो लाइक अगर मुझे क्या करना है, सपोज कर लो अभी कस्टमर वाला टेबल मेरे पास अलग है और प्रोडक्ट वाला टेबल कुछ डिफरेंस है। ठीक है, दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट टेबल अभी लाइक वहाँ पे काम कर रहे हैं, बट अभी मुझे क्या चाहिए, दोनों भी टेबल का डेटा अभी मुझे क्या करना है, फेच करना है एट द सेम टाइम पे। तो लाइक हमें पता है कि अगर सपोज कर लो मैं अगर सिलेक्ट वाला क्वेरी लिखूँ किसके लिए, प्रोडक्ट टेबल के लिए, दैट इज सिलेक्ट आस्टिक फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, सिर्फ लाइक प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है उतने कॉलम सिर्फ मुझे फेच करके दे देगा। बट मुझे सिर्फ प्रोडक्ट टेबल का ही नहीं चाहिए, अगर मुझे कस्टमर का भी चाहिए तो कस्टमर के लिए अगर मुझे और एक क्वेरी लिखना पड़ेगा पे, सिलेक्ट आस्टिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो ये सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर और प्रोडक्ट में से कस्टमर और प्रोडक्ट का लाइक सेपरेट डेटा मुझे मिलेगा। बट अभी दोनों भी टेबल का सेपरेट डेटा के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, दोनों भी टेबल का कॉम्बिनेशन डेटा चाहिए। तो यहाँ पे जो कोई भी कॉलम्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और यहाँ पे जो आ रहे हैं ये सारे कॉलम्स को मुझे कंबाइन करना है। सो ये दोनों भी टेबल को कैसे कंबाइन करेंगे, तो उसे कंबाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ये जॉइंट्स की। ठीक है, बट लाइक उसको कंबाइन करने के लिए क्या क्या वेज हो सकते हैं, व्हाट आर द लाइक टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, लाइक क्या क्या टाइप्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लाइक कंबाइन कर सकते हैं। तो वो हमें देखनी है अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे, डिस्कस करने पड़ेंगे। सो लेट्स कम टू लाइक द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, सो नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कौन से टाइप्स के जॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे लाइक फर्स्ट आता है इसमें इनर जॉइन, सेकेंड आता है इसमें आउटर जॉइन। ठीक है, और आउटर जॉइन के अंदर हमें दो जॉइंट्स मिलेगी यहाँ पे, एक होता है इसमें लेफ्ट आउटर जॉइन और एक हमें मिलेगा राइट आउटर जॉइन। ठीक है, और एक थर्ड वाला हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अ सेल्फ जॉइन। सो चलिए लाइक वन बाय वन हम लोग जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली लाइक इनर जॉइंट क्या होता है, आउटर जॉइंट क्या होता है, लाइक सेल्फ जॉइंट क्या होता है बेसिकली। ओके, विद लाइक द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग तीनों का भी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए फिर आते हैं हम लोग इनर जॉइंट के लिए बेसिकली, और इनर जॉइंट करता है क्या, इसका क्या काम है, हम लोग क्या करेंगे इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि इनर जॉइंट कहाँ पे और क्या रिक्वायरमेंट रहेगा इसका हमें, और कहाँ पे इसे यूज करेंगे हम लोग इनर जॉइंट को। तो basically inner joins are basically nothing but like we are just like combinations of like the two table, but we are like fetching only the common data। तो जैसे कि अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखने हैं, लाइक देखो अगर सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक टेबल है, जैसे मुझे लाइक एक सिंगल टेबल के ऊपर तो ये जॉइंट्स को अप्लाई नहीं करने हैं। फॉर लाइक इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन लाइक वी रिक्वायर एटलीस्ट टू टेबल्स, मिनिमम दो टेबल हमारे पास होने चाहिए, देन ओनली लाइक वी कैन गो विद दी इनर एंड आउटर जॉइंट्स। ठीक है, तो सपोज कर लो कि लाइक दिस इज माय द फर्स्ट टेबल एंड दिस इज माय द सेकंड टेबल। देखो मुझे कंबाइन करने दोनों को भी, इसके लिए मैं क्या करूँ, इसका वेन डायग्राम फॉर्म कर रहा हूँ। सो वेन डायग्राम से हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बेसिकली कैसे काम कर रहा है इनर जॉइन आपका। ठीक है, सो दिस इज माय द कस्टमर टेबल और ये मेरा है प्रोडक्ट टेबल।
देखो जो दोनों भी टेबल हम लोग बना चुके हैं यहाँ पे इसके अंदर, और ये दोनों टेबल के ऊपर मुझे क्या करना है, अभी जॉइंस अप्लाई करना है। तो देखो इनर जॉइन क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब ये दो टेबल को आप मर्ज करोगे तो दो टेबल का जो ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये हमें यहाँ पे फेच आउट करना है। सो कॉमन पार्ट मतलब क्या है कि दो टेबल में से क्या कॉमन चीजें जो लाइक वहाँ पे मैच कर रहे हैं। सो बेसिकली सपोज कर लो कि जो प्रोडक्ट टेबल में से हमारे पास प्रोडक्ट आइडिया आ रहा है, कस्टमर टेबल में से कस्टमर आइडिया आ रही है, ये आपका प्राइमरी की है यहाँ पे, और इन दिस केस यहाँ पे भी कस्टमर आईडी वाला कॉलम है हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में, बट ये यहाँ पे फॉरेन की का रेफरेंस से आया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों कस्टमर आईडी को यहाँ पे मैच करके देख सकता हूँ जहाँ पे हमें सिमिलरिटी मिल सकती है। तो जहाँ जहाँ पे सिमिलरिटी हमें मिलेगी, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कॉमन चीज़ यहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जहाँ जो जो चीज़ें कॉमन रहेगी उसको सिर्फ पिच आउट करेंगे यहाँ पे फॉर द लाइक इनर जॉइन। तो बेसिकली लाइक व्हाट इनर जॉइन इज डूइंग ओवर देयर, लाइक व्हाट वी कैन सी हियर, इट जस्ट फेचिंग common data or records from both the tables। तो दो टेबल्स के अंदर जो भी कॉमन डेटा रहेगा, कॉमन रिकॉर्ड्स रहेगा, उसको फेच आउट करने का ये काम करेगा। ठीक है, उसके लिए लाइक सबसे ज़्यादा लाइक हमें काम क्या आएगा, लाइक ये इनर जॉइन। तो इनर जॉइन का काम यही रहेगा, लाइक देखो यहाँ पे ये टेबल में भी लाइक जो डेटा मैच नहीं हो रहा है, ये तो लाइक ये क्या करेगा, इसे नेगलेक्ट करेगा। उससे छोड़ के लाइक जो भी डेटा लाइक वहाँ पे मैच कर रहा है, जो कॉमन रिकॉर्ड्स इसे मिला है, वो क्या करेगा, कॉमन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे फेच करने का ट्राई करेगा। ओके, सो इसके लिए देखो लाइक अगर कॉमन डेटा को अगर मुझे फेच करना है तो उसके लिए क्या क्वेरी मुझे यहाँ पे पास आउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे देख लेते इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो अगर सिंटैक्स मुझे यहाँ पे देखना है, दो टेबल में से अगर कॉमन रिकॉर्ड्स को फेच करना है, सो बेसिकली लाइक हियर वी विल वर्क विद लाइक द डीक्यूएल, द सेलेक्ट, यहाँ पे जो आपके पास कॉलम रहेंगे, फ्रॉम, सो दिस इज माय टेबल 1। ओके, एंड ये टेबल 1 क्या है, लाइक टेबल 1 आपका कोई भी रहेगा, प्रोडक्ट को अगर आप कस्टमर टेबल के साथ चेक करने जा रहे हो या कस्टमर टेबल को आप प्रोडक्ट टेबल के साथ चेक करने जा रहे हो। ओके, सो दैट विल डिपेंड्स ऑन यू ओनली, लाइक बट यहाँ पे मैं टेबल 1 ले रहा हूँ। देन इसके बाद मुझे जॉइन का यहाँ पे नाम लेना रहता है, जॉइन नेम। तो जॉइन कौन सा जॉइन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा आपका इनर जॉइन, एंड देन वी विल पास लाइक दी टेबल 2। देखो यहाँ पे दोनों भी टेबल आ गए, ये दो टेबल के बीच में हम लोग क्या करें, इनर जॉइन अभी अप्लाई करेंगे। बट अप्लाई करने के लिए दो टेबल में मैंने क्या बोला, लाइक यहाँ पे देखो कोई जो कॉमन कॉलम हमें मिल रहा है, एक कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है और कस्टमर आईडी यहाँ पे, बट ये कस्टमर आईडी मेरा प्राइमरी की वाला है और ये जो कस्टमर आईडी प्रोडक्ट के अंदर ये मेरा फॉरेन की वाला है। तो ये दो कॉलम को मुझे कंपेयर करना है, तो इसका कंडीशन कैसे मैं अप्लाई करूँ। सो टू अप्लाइंग द कंडीशंस वी विल यूज लाइक द ऑन। ठीक है, यहाँ पे ऑन करके ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ऑन के बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल 1 है उसका जो आईडी रहेगा इज इक्वल्स टू टेबल 1 का आईडी इज इक्वल्स टू टेबल 2 का आईडी। ये दो चीज़ें हम लोग कंपेयर करेंगे। तो दो टेबल कंपैरिजन में लाइक यहाँ पे क्या करेगा, दोनों का भी आईडी कंपेयर करेगा और जहाँ पे जो दोनों भी आईडी जहाँ पे कॉमन मिल रहा है हमें, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, उसका डेटा हमें यहाँ पे क्या करेगा, ये फेच आउट करके दे देगा। सो इट विल बी बेसिकली यूज फॉर लाइक व्हाट, फॉर लाइक द इनर जॉइन ओनली। ठीक है, सो ये इनर जॉइन के लिए यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अभी आते हैं हम लोग लाइक आउटर जॉइन में ये कंडीशंस क्या और कैसे बनना चाहिए। सो सेकंड केस में आते हैं हम लोग यहाँ पे आउटर जॉइंस के लिए। आउटर जॉइन में भी हमारे पास दो केसेस यहाँ पे, एक लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन। और यहाँ पे एक हमारे पास एक राइट आउटर जॉइन। ठीक है, so now again like we'll check the like the conditions, we'll see like some of the comparison of this like left and right outer join। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे क्या होगा देखो यहाँ पे। सो पहले क्या करूँगा, मैं दोनों का भी पहले वेन डायग्राम यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर कि दिस इज माय द सेम लाइक द कस्टमर एंड प्रोडक्ट टेबल। तो हमें पता है दोनों के अंदर लाइक भी हमारे पास एक कस्टमर आईडी है, यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है, यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है, बट दिस इज फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल।
और अभी हमें देखना है ये जो लेफ्ट आउटर जॉइन है, तो आउटर जॉइन मतलब क्या होता है बेसिकली, जो आउटर टेबल्स के लिए हम लोग काम आते ही है। बट लेफ्ट में क्या होता है, लाइक लेफ्ट टेबल के अंदर क्या करेगा, ये जो लेफ्ट वाला पूरा टेबल है ना, यहाँ पे ये पूरा टेबल यहाँ पे आपका सेलेक्ट होगा। तो ये जो पोर्शन है देखो, यहाँ पे पूरा पोर्शन यहाँ पे सिलेक्टेड में आना चाहिए, इसको बोलेंगे लेफ्ट जॉइन। ठीक है, सो लेफ्ट जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है बेसिकली, जो पूरा आपका लेफ्ट वाला टेबल रहेगा, कोई भी रहेगा, या कस्टमर हो या प्रोडक्ट हो, जो आप जिसके साथ रिलेशनशिप डिफाइन करोगे, तो पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट होगा। देखो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सो क्या डेफिनेशन इसका डिफाइन कर सकते हैं, देखो इट्स फेचिंग okay, so it's fetching all data from first table and common data from the second table। ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टेबल का क्या दिख रहा है, ये सारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रही है, तो यहाँ पे ऑल डेटा ये सिलेक्ट करेगा। बट सेकंड टेबल में अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं, इसमें से कौन सा पोर्शन सिर्फ सिलेक्टेड है, सिर्फ इतना सा ही पार्ट यहाँ पे सिलेक्टेड आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये जो कॉमन वाला पार्ट है, सिर्फ क्या करेगा, कॉमन वाला कॉम्बिनेशन वाला पार्ट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके देगा। तो जब भी मैं कस्टमर आईडी वाला कंपेरिजन करूंगा, ये कस्टमर आईडी और ये कस्टमर आईडी, तो ये कस्टमर आईडी वाले सारे डेटा आपको यहाँ पे फेच करके मिलने चाहिए लेफ्ट टेबल वाले। ओके, सो इंस्टेड ऑफ लाइक फर्स्ट टेबल, लाइक व्हाट विल से, इट इज माय लेफ्ट टेबल and it is my right table। ठीक है, सो लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा यहाँ पे फेच होगा, और राइट टेबल में सिर्फ इतना सा पोर्शन आ रहा है, जितने सा पोर्शन में क्या है, सिर्फ कॉम्बिनेशन जो कॉमन डेटा है, तो कस्टमर आईडी जो जो कॉमन रहेगा, इन दोनों के साथ में मैचिंग रहेगा, सिर्फ उतना ही फेच करेगा। और जो कॉलम जो कस्टमर का आईडी वाला जो लाइक मैच नहीं कर रहा है, वहाँ पे आपको क्या फॉर्म करके देगा, यहाँ पे कुछ आपको नल करके फॉर्म करके दे देगा ये, बिकॉज उसके साथ कोई भी वैल्यूज वहाँ पे मैच नहीं हो रहे। ओके, सो जो वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो गए, लाइक जो वैल्यूज वहाँ पे मैच हो गए, उसका सारा डेटा ये फेच करके दे देगा, और जो वैल्यूज मैच नहीं हो रहा है उसको क्या करेगा ये, लाइक वहाँ पे नल करके फेच करके आपको दे देगा ये। ओके, सो इट इज बेसिकली व्हाट लाइक द लेफ्ट आउटर जॉइन। अगेन इसका अगर क्वेरी मुझे देखना रहेगा, तो इसका सिंटैक्स देखो क्या रहेगा, सेम द सिलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट सेम द कॉलम 1 2 एंड सो ऑन फ्रॉम यहाँ पे टेबल 1। अगेन सेम लाइक अगर मुझे लेफ्ट आउटर जॉइन यूज करना है, तो लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए हमारा जॉइंस का नाम यहाँ पे पास करना पड़ेगा, दैट इज लेफ्ट आउटर जॉइन विथ टेबल 2। एंड देन फॉर द कंडीशन वी विल यूज लाइक द ऑन। ओके, ऑन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो टेबल 1 है इसका आईडी इज इक्वल्स टू टेबल 2 है, इसका आईडी आपको क्या करना है, मैच करना है। And according to like this ID from both the table, like it will match like the specific column data over there। ठीक है, मतलब लेफ्ट टेबल के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा आपको मिलने वाला है, बट राइट टेबल में से जो लाइक कॉमन डेटा आपको चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी आपको मैच करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो आईडीज आपके वहाँ पे मैच हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसका डेटा आपको फेच करके दे देगा। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक इट इज अबाउट लाइक योर लेफ्ट आउट जॉइन, जहाँ पे पूरा लेफ्ट टेबल आपको फेच करके यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन इन लाइक द राइट आउटर जॉइन केस, इसके अंदर क्या होगा, देखो अगेन सेम लाइक वी विल डिजाइन लाइक वन द वेन डायग्राम। सेम यहाँ पे देखो, ये मेरा सेम कस्टमर टेबल है और ये है मेरा प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे देखो राइट आउटर जॉइन में क्या होगा, पूरा आपको राइट टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला टेबल पूरा सिलेक्ट होगा आपका राइट वाला। तो इसमें होगा क्या, देखो अभी राइट टेबल में अगर इसका आप डेफिनेशन देखा जाए, तो ये डेफिनेशन क्या डिफाइन करेगा, इट्स फेचिंग ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल। ठीक है, बिकॉज राइट वाला टेबल अभी यहाँ पे पूरा सिलेक्टेड है, तो राइट टेबल में से जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको मिलेगी, जितना भी डेटा रहेगा वो सारा डेटा यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, एंड the common data from left table। ठीक है, तो सिर्फ लेफ्ट टेबल से क्या होगा, लेफ्ट टेबल से सिर्फ जितना भी कॉमन डेटा रहेगा सिर्फ उतने आपको वो फेच करके दे देगा। अदरवाइज राइट टेबल में से जितना भी डेटा रहेगा ये क्या करेगा, आपको ये सारा पूरा डेटा फेच यहाँ पे हो जाएगा।
ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट, लाइक इट इज अबाउट लाइक द राइट आउट द जॉइन, और इसका जो सिंटैक्स रहेगा यहाँ पे, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखो ये कैसे होगा अभी यहाँ पे, select same the column from table 1 एंड सेम राइट आउटर जॉइन के लिए आपको यूज करना है राइट आउटर जॉइन टेबल 2। ठीक है, टेबल 1 का कॉम्बिनेशन हम लोग टेबल 2 के साथ कर रहे हैं, और इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे ऑन कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो टेबल 1 का आईडी रहेगा ये मैच करेगा टेबल 2 के आईडी के साथ। तो जो जो कॉलम्स यहाँ पे मैच हो गए, जो जो आईडीज यहाँ पे मैच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आपको डेटा फेच करके दे देगा। बट अगेन इन दिस केस लाइक ये क्या करेगा, राइट टेबल का पूरा डेटा आपको ये फेच करके दे देगा। सिर्फ ये कंडीशंस हम लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये दो टेबल में क्या कॉम्बिनेशन में ये जो कॉमन डेटा मिल रहा है फॉर द लेफ्ट टेबल ना, कि लेफ्ट टेबल में से मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, तो सिर्फ कौन सा डेटा चाहिए, जो सिर्फ कॉमन डेटा आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, जो कंबाइन हो रहा है वहाँ पे जो जो कॉमन रहेगा सिर्फ उतने डेटा वहाँ पे फेच होगा। अदरवाइज जो राइट टेबल का पूरा डेटा है वो सारा डेटा ये आपको फेच करके दे देगा यहाँ पे। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट, लाइक इट इज अबाउट लाइक द राइट आउट जॉइन। सो बेसिकली हम लोग पहले देख लेते इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जो मैंने क्वेरी आपको बताया यहाँ पे, एक इनर जॉइन भी बताया यहाँ पे, और इनर जॉइन के बाद ये लेफ्ट और राइट वाले केसेस हम लोगों ने देखे। तो अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते पहले कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर दी नेक्स्ट जॉइन, दैट इज द सेल्फ जॉइन ओनली। Okay, so like we'll see like some of the implementations part. So basically हम लोग क्या करेंगे, लाइक देखो हमें कुछ दो टेबल्स को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो लाइक हम लोग ने लास्ट सेशंस में दो टेबल बनाए थे, दैट इज प्रोडक्ट एंड कस्टमर। हमारे पास दोनों भी टेबल अभी है हमारे पास अवेलेबल अभी। सो ये देखिए अभी सपोज कर लो, देख प्रोडक्ट और एक प्रोड करके एक टेबल हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे। तो आपको जो चाहिए दोनों में से कोई भी टेबल आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दो टेबल के ऊपर मुझे क्या करना है, जॉइंस वाला कंडीशन से अप्लाई करके देखना है। तो ये जॉइंस वाला कंडीशन कैसे अप्लाई होता है तो वो भी चेक करके देख लेंगे हम लोग। तो बेसिकली पहले मैं दोनों भी टेबल के रिकॉर्ड्स यहाँ पे चेक करता हूँ कि दो टेबल के अंदर क्या क्या डेटा है अभी। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दी फर्स्ट, आई विल चेक फॉर लाइक द कस्टमर टेबल, और इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सो ये लाइक देखो कस्टमर के अंदर लाइक दो एंट्रीज है मेरे पास, एंड अगेन लाइक आई विल चेक फॉर लाइक दिस सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दी प्रोडक्ट टेबल। तो दोनों भी टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके चेक करके देख लेते हैं। यस देखो यहाँ पे मिल रहा है हमें लाइक कस्टमर के अंदर भी मेरे डेटा मिल रहा है और प्रोडक्ट के अंदर भी डेटा मिल रहा है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों भी टेबल को अभी मर्ज करने जा रहे हैं। तो मर्जिंग के लिए हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पे जॉइंस की। जो जॉइंस अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे पहले देख लेते कि ये दोनों भी जॉइंस को यहाँ पे दोनों भी टेबल को हम लोग कैसे मर्ज करेंगे। तो ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कस्टमर आईडी आ रहा है, ये जो कस्टमर टेबल से मिल रहा है हमें। एंड यहाँ पे ये जो कस्टमर आईडी आपको मिल रहा है, ये कहाँ से कौन से टेबल में से मिल रहा है, ये प्रोडक्ट टेबल पे में से है। बट ये जो कस्टमर आईडी आपका है, जो सी आई डी करके, इट इज माई फॉरेन की। और ये जो कस्टमर आईडी है आपका प्राइमरी की है। बिकॉज प्राइमरी की क्यों है, बिकॉज ये सिर्फ स्पेसिफिक वो टेबल के लिए रिफर कर रहे हैं कि ये टेबल से जो कॉलम्स आएगी ये टेबल यहाँ से रिफर करेगा। और यहाँ से ये जो कस्टमर आईडी आपको दिख रहा है ये किसके लिए रहेगा, ये फॉरेन की के लिए रेफर करेगा, ताकि यहाँ से जितने भी आईडीज है ये सारे आईडीज आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, सो बेसिकली लाइक व्हाट विल डू, लाइक अगेन आई विल इंसर्ट लाइक सम मोर रिकॉर्ड्स इनटू दिस। जैसे यहाँ पे दो एंट्रीज तो है, कौन से टेबल में, प्रोडक्ट वाले टेबल में। तो यहाँ पे देख लेते कहाँ पे प्रोडक्ट वाला टेबल, ये वाला है, देखो। तो सपोज कर लो कि और भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेता हूँ मैं। शूज एंड यहाँ पे आईडी में दे देता हूँ 2 करके। तो 2 मतलब क्या है, सेकंड वाला एम्प्लॉय से बाय करने जा रही है जिसका आईडी नंबर 2 है। देखो 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे। अगेन लाइक विल चेक विद दिस लाइक बोथ द टेबल। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर आईडी लाइक सेकंड वाला जो कस्टमर आईडी है उसके अंदर लाइक 2 डेटा हमें दिख रहा है, जो मोबाइल एंड शूज। एंड जो 1 वाला करके दिख रहा है 1 के अंदर आपको सिर्फ एक ही डेटा मिलेगा यहाँ पे, दैट इज लैपटॉप ओनली।
तो इसे हम लोग चेक करके देख लेते जॉइंस के थ्रू अभी दोनों टेबल को कंबाइन कैसे करेंगे। अभी दोनों टेबल के आपको सेपरेट कॉलम्स मिल रहे हैं ना, ये टेबल कुछ अलग फेच कर रहा है, ये वाला टेबल कुछ अलग फेच कर रहा है। तो दोनों टेबल को जब मैं मर्ज करूंगा तो दोनों टेबल के कॉम्बिनेशन कॉलम कैसे मिलेंगे वो देख लेते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभी अप्लाई करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे इनर जॉइन पहले हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं इनर जॉइन कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने बोला कि उसका काम क्या है, तो जो जो कॉमन रिकॉर्ड्स रहेंगे कॉमन रिकॉर्ड्स को वो फेच करने का काम करेगा। तो कैसे फेच करा वो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। Select instead of asterisk, I don't want asterisk, like I just wanted to fetch like the some specific columns only। तो मैं कॉलम को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कौन से कॉलम मुझे चाहिए। सिलेक्ट, तो सपोज कर लो पहले मुझे सपोज कर लो कि क्या चाहिए, पहला मेरा कस्टमर टेबल चाहिए और सेकंड मेरा प्रोडक्ट वाला टेबल चाहिए। तो जो चाहिए कोई भी टेबल आप कैसे भी ले सकते हो, डजेंट मैटर विद दिस। लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टमर को मैं प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे ज्वाइन अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो कस्टमर टेबल में से मुझे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, कॉमा एक कस्टमर नेम चाहिए और एक कस्टमर एड्रेस चाहिए। ऐसे 3 कॉलम चाहिए, कॉमा करके। अभी ये प्रोडक्ट टेबल में से मुझे कौन से कॉलम चाहिए, एक प्रोडक्ट आईडी अगर आपको चाहिए रहेगा तो ले सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे एक मुझे पी नेम करके चाहिए, प्रोडक्ट नेम, कॉमा प्राइस। ठीक है, इतने ही फील्ड चाहिए हमें, सिर्फ यहाँ पे मुझे कस्टमर आईडी वाला कॉलम नहीं चाहिए बिकॉज कस्टमर आईडी वाला कॉलम पहले से यहाँ पे फेच हो चुका है, तो मुझे फिर से उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो देखो क्या क्या कॉलम में यहाँ पे फेच करने जा रहा हूँ। तो कस्टमर टेबल में आई एम गोइंग टू फेच लाइक दी CID, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस। एंड फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल लाइक आई वांट ओनली द 2 कॉलम, दैट इज द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। फ्रॉम, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर फ्रॉम में मैं लिखता हूँ कौन से टेबल में से मुझे चाहिए, तो आई एम जस्ट फेचिंग दिस डेटा फ्रॉम द लाइक कस्टमर टेबल। सो लाइक व्हाट विल हैपन इन दिस केस नाउ, इफ सपोज कर लो कि इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये क्या एरर देगा। देखो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, देयर इज नो कॉलम नेम दैट इज अ प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस इन द लाइक द कस्टमर टेबल। बट मुझे तो चाहिए सारे कॉलम चाहिए, ये भी कॉलम चाहिए और ये भी कॉलम चाहिए। तो ये दोनों कॉलम किसके पास है, ये प्रोडक्ट टेबल के पास है। तो अभी इसके लिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग, दोनों को मर्ज करने जा रहे हैं। तो मर्जिंग के लिए फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर दिस यू नीड टू गिव लाइक द जॉइन नेम। कौन सा जॉइन मुझे अभी आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे मैं कौन सा जॉइन अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज इनर जॉइन। ठीक है, तो इनर जॉइन चाहिए मुझे, यहाँ पे कॉमन रिकॉर्ड्स को मुझे फेच करना और कौन से टेबल के साथ, तो प्रोडक्ट टेबल के साथ यहाँ पे। एंड देन कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, तो कंडीशन के लिए ऑन यूज करेंगे। और ऑन के बाद ये जो कस्टमर के पास जो लाइक इसका जो आईडी रहेगा वो आईडी मुझे इसके साथ लाइक कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कस्टमर डॉट इसका जो कस्टमर का आईडी है CID करके इज इक्वल्स टू इसका आईडी में किसके साथ कंपेयर करूंगा, प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट डॉट CID। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या करने जा रहा हूँ, ये क्वेरीज आप अगर समझोगे तो ये क्वेरीज में देखो क्या लिखा हुआ है। ये कॉलम्स को मैं फेच कर रहा हूँ फ्रॉम दिस टू दिस टेबल। तो दोनों टेबल का देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे इनर जॉइन की हेल्प से। बट इनर जॉइन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो आईडीज इसे मिल रहा है वो आईडीज के अंदर कॉमन चीजें देखेगा कौन से आईडीज यहाँ पे मैच कर रहे हैं, और उससे के अकॉर्डिंग ओनली लाइक क्या करेगा, इट विल लाइक फेच दैट रिकॉर्ड्स ऑन हियर। सो देखो यहाँ पे अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करूँ तो एग्जीक्यूट करने के बाद इसका रिजल्ट एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए लाइक ये जो कॉलम हमें मिल रहा है लाइक कस्टमर आईडी करके। सो ये यहाँ पे बता रहे हैं कस्टमर आईडी लाइक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स हियर। ठीक है, सो आपको यहाँ पे फेच नहीं करना है कस्टमर आईडी, बिकॉज कस्टमर आईडी आपके 2 टाइप के कॉलम्स हो सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं इससे रिमूव कर रहा हूँ तो देखो दोनों भी टेबल के अंदर मेरे पास कस्टमर आईडी और वहाँ पे भी कस्टमर आईडी मेरे पास कॉलम है। सो मैं क्या करूँगा, लाइक यहाँ पे सिर्फ इतने कॉलम्स को फेच कर लेता हूँ। इसे अगर एग्जीक्यूट करूँ तो देखो यहाँ पे अभी मेरा डेटा फेच हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है देखो लाइक कौन सा कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय कर रहा है वो। तो देखो यहाँ पे जॉन करके हमारा कस्टमर का लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, और जॉन वाला जो कस्टमर है ये क्या बाय करने जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो जॉन वाला कस्टमर है ये अभी यहाँ पे देखो लाइक प्रोडक्ट कौन सा, एक लैपटॉप वाला प्रोडक्ट बाय कर रहा है। और ये रॉबिन करके वो क्या कर रहा है, और रॉबिन के अंदर लाइक देखो 2 प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, एक मोबाइल और एक शूज वाला। तो जो जो कॉमन है देखो इसका वाला जो कॉम्बिनेशन आईडी था ये इसके साथ मैच हो रहा है।
तो अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर मैं कस्टमर आईडी भी फेच करूँ, बट अभी कस्टमर आईडी को अगर डिफाइन करने जाओ तो ये इट विल शो द एरर ना, वाई? बिकॉज ये जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है दोनों भी टेबल के पास है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिफर करना पड़ेगा। अगर सपोज कर लो यहाँ पे देखो, अगर कुछ रेफरेंस पास करने कस्टमर के लिए, सपोज मैंने रेफरेंस पास किया सी एंड प्रोडक्ट के लिए मैंने रेफरेंस पास किया पी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसे लिखूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सी डॉट सी आई डी करके। अगर इससे मैं रिफर करूँ, अभी इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। अगर इसे एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए अभी ये जो प्रॉब्लम मिलेगा आपको, ये कस्टमर एंड दी प्रोडक्ट, क्यों? बिकॉज इसको मैंने रिफर किया हुआ है, देखो कौन सा, पी एंड सी वाला एक रेफरेंस दिया हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ कस्टमर लाइक व्हाट विल यूज हियर, आई विल यूज लाइक द सी डॉट सी आई डी एंड प्रोडक्ट के जगह पे मैंने क्या रेफरेंस दिया यहाँ पे, पी करके। तो देखिए ये रेफरेंस आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। पी मैंने किसके लिए रेफरेंस दिया, प्रोडक्ट टेबल के लिए, और जो सी वाला रेफरेंस है मेरा किसके लिए आ रहा है, कस्टमर टेबल के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग फेच करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें। ये देखिए अभी कस्टमर आईडी मेरा फेच और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, क्यों? बिकॉज मुझे अभी पता चला ना, यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है कि ये जो कस्टमर आईडी है कौन से टेबल से आ रहे हैं, तो कस्टमर टेबल से आ रहे हैं। इट इज नॉट फ्रॉम लाइक द प्रोडक्ट टेबल। अगेन आई जस्ट वांटेड टू लाइक फेच लाइक द प्रोडक्ट वाले टेबल में से भी कस्टमर आईडी चाहिए, लाइक आई कैन फेच इट। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पी डॉट सी आई डी, तो प्रोडक्ट टेबल में से मुझे कस्टमर आईडी भी दे देगा ये। देखो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ये दो बार सी आई डी आ गया। तो ये सी आई डी कौन सा है, ये कस्टमर टेबल वाला है और एक प्रोडक्ट टेबल वाला है आपका। ओके सो ये देखो, ये बेसिकली अंडरस्टैंड कर लो कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे क्या चाहिए, तो आप रेफर कर सकते हो यहाँ पे कौन से कॉलम आपको कहाँ पे क्या चाहिए हो। ये भी कॉलम जो है इसको भी आप रेफर कर सकते हो, बिकॉज आपने रेफरेंस जो आपके पास किया है यहाँ पे कस्टमर के लिए और प्रोडक्ट के लिए। सो यहाँ पे देखो दोनों भी कॉलम की जरूरत नहीं, मुझे एक ही आईडी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ सी नेम इज कमिंग फ्रॉम लाइक द कस्टमर टेबल, कस्टमर एड्रेस आल्सो कमिंग फ्रॉम लाइक द कस्टमर टेबल सी डॉट सी एड्रेस। तो ये देखो ये सी क्या है, तो सी मतलब क्या है, मेरा कस्टमर टेबल का लाइक रेफरेंस है, ये देखो यहाँ पे। Okay, so like reference like better to like adding or like the fetching the columns from your table। और ये अगर ये प्रोडक्ट नेम मुझे चाहिए तो ये मेरा आ रहा है प्रोडक्ट टेबल में से, और प्राइस भी मेरा आ रहा है प्रोडक्ट टेबल में से। तो इसको एग्जीक्यूट करके अगेन देख लेता हूँ मेरे रेफरेंसेस मेरा काम कर रहा है कि नहीं। ये तो देखो मेरा रेफरेंसेस यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, इसका मतलब प्रॉपरली डेटा यहाँ पे देख रहे हैं। देखो कौन सा कस्टमर कौन सा लाइक प्रोडक्ट को बाय कर रहा है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे। Okay, so it is about what, like it is about like the inner join basically, and now we'll come to like the left outer join। So basically देखो लेफ्ट आउटर जॉइन जब ये कंडीशंस में अप्लाई करूंगा तो सेम कंडीशंस के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। तो क्या क्या चाहिए कॉलम मुझे फिर से यहाँ पे देना पड़ेगा। तो राइट नाउ आई एम नॉट सिलेक्टिंग एनी कॉलम ओवर देयर, लाइक फर्स्ट आई विल व्हाट आई विल डू, लाइक आई विल गिव लाइक द रेफरेंसेस। तो कस्टमर टेबल को कुछ तो मुझे एक रेफरेंसेस देना है सी करके, एंड देन लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए ज्वाइन का नाम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन विथ प्रोडक्ट टेबल, और प्रोडक्ट का पी करके रेफरेंस मैंने दे दिया। तो अभी सी वाले रेफरेंस से मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए, देखो यहाँ पे मुझे फेच करना है। सी वाले रेफरेंस से मुझे कस्टमर आईडी चाहिए, एक सी के रेफरेंस से मुझे सी नेम चाहिए, और एक मुझे चाहिए कस्टमर एड्रेस। तो ये देखो ये कस्टमर टेबल से तीनों भी कॉलम आ रहा है। अभी मुझे प्रोडक्ट टेबल में से वो कुछ जो डेटा फेच करना है। सो लाइक आई विल फेच लाइक प्रोडक्ट टेबल फ्रॉम, एक पी आई डी मुझे चाहिए तो प्रोडक्ट आई डी ले सकता हूँ, अगर नहीं चाहिए तो मुझे डायरेक्ट पी नेम करके चाहिए, कॉमा पी डॉट प्राइस। ओके सो उसके अंदर सेलेक्ट पी नेम एंड प्राइस भी चाहिए, दोनों भी चीज़ें फ्रॉम द कस्टमर एंड दी दिस टेबल। बट देखो ज्वाइन अप्लाई करने के बाद अगेन इसे कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन के लिए ऑन, यहाँ पे सेम थिंग सी डॉट सी आई डी कस्टमर आई डी इज इक्वल्स टू पी डॉट सी आई डी। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, सो लेफ्ट आउट ज्वाइन का रिजल्ट देखो क्या आता है, लाइक जैसे हम लोग डिस्कस किया था। लेफ्ट आउट ज्वाइन में कैसे होगा, लेफ्ट टेबल तो पूरा शो होना चाहिए, और राइट टेबल में से जो जो कॉमन रिकॉर्ड है उतने से फेच होने चाहिए, और जो डेटा मैच नहीं होता है उसे लाइक नल करके रेफर करता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या डेटा भी मिल रहा है हमें। तो बेसिकली देखो लेफ्ट टेबल में आपके पास सिर्फ दो ही एंट्रीज है, लाइक जॉन और लाइक रॉबिन वाला एक एंट्री आपके पास कस्टमर टेबल में। सो लाइक व्हाट आई विल डू, लाइक आई विल ऐड लाइक मोर कस्टमर इनटू दिस।
और एक कस्टमर ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, इसका एड्रेस नंबर 3, और यहाँ पे कस्टमर का नाम मैं देता हूँ रोहन, और सेम इसको इंसर्ट करूँगा तो हमें पता चलेगा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर टेबल से देख रहे थे कि क्या क्या डेटा भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। देखो अभी और 2 एंट्रीज मैंने ऐड किए, 2 और कस्टमर्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और इसके बाद में अभी क्या करता हूँ, ये लेफ्ट जॉइन को यहाँ पे अप्लाई करके देख ले। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होना चाहिए, लेफ्ट टेबल पूरा मेरा शो होना चाहिए, ये वाला। और अगर इसे एग्जीक्यूट करूँ मैं, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टेबल में से अभी जो जो कॉलम्स थे, ये देखो ये सारा टेबल इसने फेच किया है। जो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस है, देखो ये सारा पूरा टेबल आपका यहाँ पे आ चुका है। बट इन द राइट टेबल यू कैन सी लाइक इट्स फेचिंग ओनली द कॉमन डेटा ना। देखो सिर्फ इतना डेटा यहाँ पे मैच हो रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा ये इतना मैच हो रहा है कि नहीं? सो अगेन वी नीड टू चेक लाइक द कस्टमर आईडी फ्रॉम लाइक द प्रोडक्ट टेबल। सो यहाँ पे मैं देता हूँ ओके, सो यहाँ पे आई विल राइट पी डॉट सी आई डी, और यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये जो कस्टमर आईडी, आपका कस्टमर आईडी क्या क्या है, 1, ये देखो ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये 2 इसके साथ मैच हो रहा है, ये 2 इसके साथ मैच हो रहा है। 3 और 4 कोई भी यहाँ पे मैचिंग नहीं है, इसके लिए देखो यहाँ पे नल करके आ रहे हैं। तो एज ए सेड लाइक मैंने क्या बोला था, लाइक कोई भी रिकॉर्ड्स अगर यहाँ पे इसके साथ मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये नल करके आपको रिकॉर्ड्स को यहाँ पे फेच करके दे देगा, डिस्प्ले करके दे देगा ये। तो ये देखो ये नल करके आ रहा है बिकॉज ये लेफ्ट आउट ज्वाइन है। अगर सेम केस हम लोग राइट आउट ज्वाइन में देखेंगे, सेलेक्ट सी डॉट सी नेम, सी डॉट एड्रेस, अगेन आई विल ऐड लाइक पी डॉट। बट अगेन देखो इसको ऐड करने से पहले हमें क्या करना है, पहले तो टेबल का नाम बताओ जो टेबल से आप रेफरेंस पास करने जा रहे हो। तो एक मेरा टेबल है, जो मेरा कौन सा टेबल है, कस्टमर। तो कस्टमर का रेफरेंस है सी। राइट आउट ज्वाइन, तो यहाँ पे देखो ये राइट वाले टेबल के लिए काम करना चाहिए। और कौन से टेबल के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट टेबल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस मिलने के बाद अभी आप कॉलम को फिच कर सकते हो, सी डॉट कस्टमर आई डी, सी डॉट सी नेम कस्टमर नेम, इसके बाद प्रोडक्ट टेबल में से पी डॉट कस्टमर आई डी टू चेक द रिकॉर्ड्स, और एक मुझे चाहिए पी टेबल में से प्राइस। ठीक है, अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पे ये तो बन गया मेरे दोनों टेबल का रेफरेंस और कंडीशन हो गया। और यहाँ पे कंडीशन के लिए मेरा कस्टमर टेबल में से सी आई डी यूज़ कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट टेबल में से पी सी आई डी। एक फॉरेन की और एक प्राइमरी की वाला रेफरेंस यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो इसका रिजल्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए अभी यहाँ पे लेफ्ट टेबल में जो जो लाइक एंट्रीज थे ये सिर्फ कॉमन एंट्रीज आ रहे हैं, और राइट टेबल में जो है वो पूरा डेटा शो होगा। बट राइट टेबल में देखो और प्रोडक्ट्स नहीं है यहाँ पे इसके लिए देखो यहाँ पे कोई भी नल करके शो नहीं कर रहा है, क्यों? बिकॉज राइट वाले टेबल कॉमन में पूरा लाइक डेटा यहाँ पे सर्च हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जितना भी डेटा है इसके अंदर देखो ये सारे डेटा यहाँ पे मैच करके शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट, लाइक इट इज अबाउट लाइक द राइट आउट जॉइन। तो राइट आउट जॉइन में बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये पूरा राइट टेबल आपका सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइक देखो आपका पूरा राइट वाला टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया।
तो यहाँ पे जो अगर आप एंट्रीज देखोगे तो ये देखो, ये राइट वाले टेबल में से एंट्रीज आ रहा है प्रोडक्ट वाला, ये पूरा डेटा यहाँ पे देखो आपका फेच हो रहा है। अभी यहाँ पे और भी डेटा आ जाता था, बट लाइक इसके अंदर आपको न लाने का चांसेस मिलता था, बट क्यों? बिकॉज कोई भी डेटा अभी यहाँ पे मैचिंग नहीं है। ओके, सो इसके लिए क्या कर रहा है, सारा डेटा यहाँ पे फेच कर रहा है। Okay, so now like let's come to the like next join. So it is about what like basically the inner join, left outer join and right outer join. तो इनर जॉइन और आउटर जॉइन कैसे काम करते हैं ये हमें समझा रहेगा अभी। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके पास, दैट इज लाइक सेल्फ जॉइन। ओके, सो नाउ लाइक लेट्स कम टू लाइक द नेक्स्ट जॉइन, दैट इज द सेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली देख लेते हैं कि सेल्फ जॉइन मतलब बेसिकली होता है क्या, और सेल्फ जॉइन कितने टेबल के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली सेल्फ जॉइन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइक द मोर देन वन टेबल। ओके, इसका नाम ही अगर आप देखोगे तो इसका नाम ही क्या है, सेल्फ। सेल्फ मीन्स व्हाट, लाइक द टेबल इटसेल्फ। तो जो टेबल के अंदर आप काम कर रहे हो वही टेबल के लिए आप इसको अप्लाई करोगे, तो कोई दूसरा टेबल इसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे सेल्फ जॉइन में। ओके, सो लाइक जो सेल्फ जॉइन होगा लाइक इट विल अप्लाई, it will be applicable for one table only। ठीक है, दो टेबल के ऊपर इसे आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो दो टेबल यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी ऐसा क्या कंडीशन है और ऐसा क्या क्राइटेरिया हो सकता है जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें सेल्फ जॉइन की, और ये कैसे कैसे काम करेगा यहाँ पे देखो, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इट यूज join कीवर्ड टू पास सेल्फ जॉइन। तो अगर आपको सेल्फ जॉइन यहाँ पे पास करना है तो देखो, सेल्फ जॉइन पास करने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, जॉइन। जैसे लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए लेफ्ट आउटर जॉइन कीवर्ड पास किया, इनर जॉइन के लिए इनर जॉइन कीवर्ड पास किया, राइट आउटर जॉइन के लिए राइट आउटर जॉइन पास किया। अब जैसे बोलोगे लाइक सेल्फ जॉइन के लिए सेल्फ जॉइन करके कीवर्ड होने चाहिए, सो देयर इज नो कीवर्ड दैट इज सेल्फ जॉइन। सो फॉर द सेल्फ जॉइन वी नीड टू यूज ओनली द जॉइन कीवर्ड। अभी मुझे यहाँ पे एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि एक सिंगल टेबल में इसका कंपेरिजन कैसे होगा, देन कैसे कंपेयर करेगा यहाँ पे, कैसे क्या चीज़ें चाहिए और कहाँ पे कौन सी क्या चीज़ें आ रहा है यहाँ पे। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे एक ही सपोज कर लो कि मेरे पास एक एम्प्लॉयज़ का टेबल रहेगा, और एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर लाइक हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लाइक कॉलम्स है, और उसी कॉलम्स के अंदर हमें क्या करना है, वहाँ पे रेफर करना है। मतलब सपोज कर लो वी हैव लाइक वन एम्प्लॉयज़ टेबल, in the employee table like what columns we have, like the employee ID, employee name, employee name, एक मैनेजर आईडी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं, एक सिंगल टेबल के अंदर हर एक एम्प्लॉयज को मैं मैनेजर को असाइन कर सकता हूँ कि कौन सा मैनेजर कौन से एम्प्लॉयज के लिए काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से मैनेजर के अंडर काम कर रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे अगर चाहे तो मैं मैनेजर का नाम भी लेता हूँ, मैनेजर नेम। ठीक है, तो कौन सा मैनेजर किसके लिए रेफर कर रहा है ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखो टोटल कितने कॉलम्स मैंने बना दिए, 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 कॉलम्स यहाँ पे बन चुके हैं टेबल्स के अंदर। और यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि कौन सा मैनेजर कौन से लाइक या कौन सा एम्प्लॉयज कौन से मैनेजर के अंडर काम करे। बट लाइक देखो ये तो एक सिंगल टेबल है, यहाँ पे मोर देन कोई भी दूसरा टेबल यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, एक ही टेबल के ऊपर ये सारे कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल, so when we creating the table, like when we are inserting some like the records, like इसका records कैसे insert होगा और क्या वैल्यूज आपको यहाँ पे स्टोर करनी पड़ेगी। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लाइक सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरा जो डेटा रहेगा, कस्टमर आईडी, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, ई आईडी, ई नेम, ई सैलरी, देन MID मैनेजर आईडी एंड मैनेजर नेम। ठीक है, अभी हमें देखना है कि एक सिंगल टेबल कैसे कैसे रेफरेंस हमें डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस से पास कर पाता है। सो यहाँ पे अगर सपोज करो कि EID है मेरे पास 101 102 103 104, एम्प्लॉयज के नाम है यहाँ पे जॉन, राज,
ठीक है, यहाँ पे देखो एम नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसको मैं कॉलम को हटा देता हूँ बिकॉज एक सिंगल टेबल है, कौन सा एम्प्लॉयज किसके लिए काम करे तो ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। या तो मैं आपको एक दूसरा एक एग्जांपल दे दूंगा, उसे आप अंडरस्टैंड कर लोगे यहाँ पे कि बेसिकली ये कंडीशन क्या कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा राम, रोहन, यहाँ पे सैलरी रहेगा 1000, और मैनेजर आईडी यहाँ पे रहेगा सपोज कर लो कि 102, 101, 103, सॉरी यहाँ पे 104 करके मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे 103। तो देखो यहाँ पे मैं मैनेजर असाइन कर रहा हूँ, लाइक 101 के लिए कौन सा मैनेजर मैंने असाइन किया, ये राज करके, और यहाँ पे 102 के लिए मैंने असाइन किया लाइक 101 मतलब ये जॉन करके। कौन किसके लिए काम कर रहा है देखो, लाइक ये एक एग्जांपल हो सकता है, बट इससे लाइक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ तो यहाँ पे चलिए हम लोग सेकंड एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि बेसिकली ये भी एक रेफर कर सकते हो आप कि कौन सा मैनेजर है कौन से एम्प्लॉयज के लिए, कौन सा एम्प्लॉयज कौन से मैनेजर के लिए असाइन किया गया है। और एक सेकंड एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि सेम लाइक दी वी हैव लाइक ओनली वन एम्प्लॉयज टेबल, बट यहाँ पे एक एम्प्लॉयज टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, सपोज कर ले एक हमें पता है कंडीशंस अगर मैं आपको दे दूँ कि जैसे करके कोई भी इवेंट्स है, लाइक हमारे पास अगर कोई इवेंट्स रहेगा तो इवेंट्स में कोई भी फंक्शंस आते हैं, जैसे कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल दी क्रिसमस, तो जैसे क्रिसमस फंक्शंस में हम लोग देखते हैं कि लाइक जो सीक्रेट सांता का लाइक जो ये रहता है जो हम लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, तो सीक्रेट सांता के कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स रहते हैं, बट गिफ्ट्स कैसे रहता है लाइक हमारे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉयज टेबल रहता है। ठीक है, हम लोग कोई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, सपोज करो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या XYZ, तो ये XYZ जो लाइक सेलिब्रेशन करेगा क्रिसमस का, लाइक वो कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो नहीं करेगा, इसका जो सेलिब्रेशन रहेगा वो क्या करेगा, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेलिब्रेट करेगा। बट सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज वाला उसका टेबल है, तो एम्प्लॉयज के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज उसके पास काम कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो हमें वहाँ पे फाइंड आउट क्या करना रहेगा कि अगर सपोज कर लो कि मैं अगर सीक्रेट सांता वाला अगर कुछ प्लान कर रहा हूँ सीक्रेट सांता गिफ्ट्स के लिए, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉयज को लाइक वो गिफ्ट असाइन कर रहे हैं, करेक्ट। लाइक कौन सा एम्प्लॉयज है लाइक वो सीक्रेट सांता लाइक इट विल फॉर लाइक द डिफरेंट लाइक एम्प्लॉयज। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक देखो फ्रॉम दी सिंगल टेबल ओनली एम्प्लॉयज, वहाँ पे भी लाइक सेम रहेगा। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, एम्प्लॉयज का आईडी रहेगा आपके पास, सेम द एम्प्लॉयज का नेम रहेगा, देन एम्प्लॉयज नेम के बाद अगेन लाइक और कुछ लेना रहेगा लाइक लेट्स से द ईमेल आईडी, एंड देन एक RID लेता हूँ दैट इज द रेफरेंस आईडी। तो रेफरेंस आईडी मतलब क्या रहेगा, कौन किसको रेफर कर रहा है, तो इसे हमें पता चल जाएगा किसको लाइक कौन सा गिफ्ट यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। तो ये कंडीशंस लाइक ये यहाँ पे हो सकता है। देखो बेसिकली सिंपल एग्जांपल ये है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिंगल टेबल है, और एक सिंगल टेबल में से मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉयज के लिए वहाँ पे गिफ्ट देने जा रहा है। लाइक वहाँ पे जैसे मैं बोला कि जैसे सीक्रेट सांता वाला गिफ्ट हम लोग जब भी असाइन करेंगे, तो कौन सा एम्प्लॉय कौन से लाइक एम्प्लॉयज को लाइक वहाँ पे गिफ्ट असाइन करेगा, वहाँ पे वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन, by using this like self join condition. Okay, so like we'll check this conditions again like to creating with this like table, but हमें इसके लिए देखो देखना पड़ेगा फिर से like इसका syntax क्या होगा। देखिए इसका syntax क्या है यूज करने का, सेम थिंग लाइक देखो select column from, देखो यहाँ पे कोई दो डिफरेंट टेबल नहीं, हम लोग सिर्फ एक ही टेबल के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा टेबल है, सिर्फ एम्प्लॉयज करके टेबल है, सपोज करो EMPs करके नाम देता हूँ इसका एम्प्लॉयज टेबल का मैं, और इसका एक रेफरेंस में पास कर लेता हूँ E करके, और इसके बाद मुझे और एक दूसरा टेबल चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम एम्प्लॉय, देखो सेम ही टेबल से सिर्फ मैं रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं R करके। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो दो टेबल को मैं रेफर कर रहा हूँ, ये दो टेबल नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल है, कौन सा EMPs करके टेबल है। बट EMPs टेबल से मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मेरा एक R करके रेफरेंस मैंने पास किया और एक E करके, और दोनों के बीच में मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, ज्वाइन। जिससे इसने बता दिया देखो लाइक अगर आपको सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ज्वाइन को यूज करना पड़ेगा, ज्वाइन कीवर्ड की जरूरत है। देन दोनों के बीच में देखो मैंने ज्वाइन पास किया, और ये दोनों भी क्या रेफर करेगा यहाँ पे इसके अंदर के जो कॉलम आ रहा है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस लाइक आई विल पास लाइक सिंटैक्स फर्स्ट टेबल, और यहाँ पे टेबल रेफरेंस, सेम यहाँ पे भी टेबल का नेम, और यहाँ पे रहेगा टेबल रेफरेंस।
ठीक है। इसके बाद आपको यूज करना है ऑन, यहाँ पे जो लाइक फर्स्ट आपका फर्स्ट टेबल वाला रेफरेंस रहेगा, लेफ्ट टेबल रेफरेंस, इसका जो आईडी रहेगा ये आपको कंपेयर करना है राइट टेबल वाले रेफरेंस से। इसको कंपेयर करना है मुझे राइट टेबल रेफरेंस डॉट इसका आईडी। तो देखो पहले ये सिंटैक्स को समझ लेते हैं हम लोग कि सिंटैक्स मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे मैं कॉलम्स को फेच करने जा रहा हूँ, बट कॉलम्स को फेच कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये मेरा ये टेबल रहेगा, वो एक सेम ही टेबल है मेरा, इसको मैं सेल्फ टेबल बोलूँगा। ये भी मेरा सेल्फ टेबल ही है, बट ये रेफरेंस 1 है मेरा और ये मेरा रेफरेंस 2 है। ठीक है, एक ही टेबल से फेच हो रहा है, बट एक ही टेबल से मैं डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस बना रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट रेफरेंस बन गया और यहाँ पे सेकंड रेफरेंस, और दोनों के बीच में मैं जॉइन अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज सेल्फ जॉइन। और इसके बाद ये लेफ्ट टेबल रेफरेंस मतलब क्या है, ये रेफरेंस 1 रहेगा आपका। तो रेफरेंस 1 का जो आईडी रहेगा ये आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेफरेंस 1 डॉट आईडी। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये जो रहेगा रेफरेंस 2 डॉट इसका आईडी। तो देखो रेफरेंस 1 से आईडी और रेफरेंस 2 का आईडी हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और दोनों का आईडी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे और उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे फेच करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो लाइक फर्स्ट व्हाट विल डू लाइक फॉर द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस, हम लोग हमें क्या करना पड़ेगा कहते हैं, फिर तो टेबल हमें बनाना पड़ेगा EMPS करके, एंड देन ओनली लाइक वी कैन एग्जीक्यूट दिस पार्ट ओवर देयर। ठीक है, सो बेसिकली आपको समझा रहेगा। बेसिकली देखो सेल्फ जॉइन का काम क्या है, एक सिंगल टेबल के ऊपर आपको एक जॉइन अप्लाई करना, और सिंगल टेबल के अंदर जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया कि एक ही सिंगल एम्प्लॉयज टेबल के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा लाइक सीक्रेट सेंटर रहेगा, कौन से एम्प्लॉयज के लिए कौन सा सीक्रेट सेंटर हो सकता है, तो कौन किसको वहाँ पे गिफ्ट असाइन कर रहा है और कौन सा लाइक एम्प्लॉयज किसको गिफ्ट देने वाला है। सो दैट थिंग्स लाइक यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस कंडीशंस। ठीक है, सो दैट वी विल चेक इनसाइड दिस नाउ लाइक बाय प्रैक्टिकल थिंग्स। तो चलिए आते हैं हम लोग प्रैक्टिकली, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टेबल क्रिएट करेंगे एंड देन ओनली लाइक विल गो विद दिस लाइक द सिंटैक्स। तो आते हैं, चलो यहाँ पे सिंटैक्स में हम लोग पहले एक टेबल्स क्रिएट करेंगे। यस, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक टेबल क्रिएट करेंगे। सो देखिए यहाँ पे पहले टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल EMPS करके टेबल बनाया था, बिकॉज EMP नाम का पहले से मेरे पास यहाँ पे टेबल है डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे टेबल के अंदर क्या क्या देखो, क्या क्या कॉलम्स मैंने बताया था आपको। यहाँ पे एक एम्प्लॉयज आईडी रहेगा आपके पास, इसका डेटा टाइप इंटीजर, प्राइमरी की, आइडेंटिटी। सेकेंड कॉलम चाहिए मुझे एम्प्लॉयज नेम। ठीक है, एम्प्लॉयज नेम, यहाँ पे इसका डेटा टाइप रहेगा varchar। यहाँ पे इसका ईमेल आईडी चाहिए varchar, और एक मुझे रेफरेंस आईडी चाहिए, RID करके इसका नाम देता हूँ रेफरेंस आईडी, और इसका डेटा टाइप रहेगा अगेन लाइक द इंटीजर ओनली। ठीक है, तो ये किसके लिए काम करेगा हम लोग, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए काम आएगा हमें, ये RID और ये EID करके, जहाँ से कौन सा रेफरेंस हमें कहाँ पे क्या पास करना है वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये टेबल को क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो देखिए ये टेबल हमारा बन चुका है, दैट इज EMPS वाला टेबल। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPS। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये सब डेटा मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। यस, तो ये मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंसर्ट का क्वेरी लगा देता हूँ मैं, इंसर्ट इनटू EMPS, और कुछ वैल्यूज को लोड करना है मुझे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नाम चाहिए मुझे, सेकंड चाहिए एम्प्लॉयज़ का ईमेल आईडी, और एक RID करके चाहिए रेफरेंस आईडी, बिकॉज ये एम्प्लॉयज़ आईडी वाला रेफरेंस मैंने यहाँ पे इंटीजर में पास किया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो इसके अंदर सारे कॉलम को मैं लोड कर लेता हूँ। जैसे आइडेंटिटी तो मैंने देखे रखा है, बट मैं क्या कर लेता हूँ उसको भी मैन्युअल लोड कर लेता हूँ। दैट इज EID, ई नेम, ईमेल एंड RID रेफरेंस आईडी। ठीक है, तो सारे कॉलम का वाले में पास कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, ID पास कर लेता हूँ 101, दैट इज EID, एम्प्लॉय नेम जॉन, ईमेल आईडी
ठीक है, और यहाँ पे मैं रेफरेंस आईडी देता हूँ 102 कॉमा, सेम यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे 3-4 रिकॉर्ड्स में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो इसका आईडी नंबर देता हूँ 102, 103 एंड 104, और यहाँ पे रेफरेंस देखो मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका रेफरेंस हम जो रहेगा 103, इसका रहेगा 101, इसका रहेगा 104 और इसका रहेगा 101, और इसके लिए काम करेगा 103। देखिए रेफरेंस आईडी में कोई भी पास कर लेता हूँ, बट ये रेफरेंस आईडी किसके साथ मैच कर रहे हैं, देखो इनके साथ मैच कर रहे हैं। तो 101 का रेफरेंस कौन है, 103, मतलब 101 इसको 103 को रिफर करने जा रहे हैं, तो 103 इसका रेफरेंस है 101 के लिए। तो 103 गिफ्ट इससे पास करेगा, 104 वाला गिफ्ट 102 को देगा, ये 102 वाला 103 को, ऐसे करके साइमल्टेनियसली जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको ये कर देंगे हम लोग। जॉन के बाद में दूसरा एक रिकॉर्ड लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज राज, लेट्स से रोहन, रॉबर्ट, और यहाँ पे ईमेल आईडी पास करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं पहले तो। ये सो लाइक यहाँ पे आइडेंटिटी कॉलम है, इसके लिए यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं हमारा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन आई जस्ट लाइक ड्रॉप दिस कॉलम दैट प्राइमरी की वाला कंस्टेंट्स, सो इंस्टेड ऑफ दैट लाइक आई जस्ट लाइक ड्रॉप द एंटायर टेबल, ड्रॉप टेबल EMPS, बिकॉज मेरे पास पहले से स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है इसका, और यहाँ पे आइडेंटिटी वाला पार्ट में हटा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आइडेंटिटी ऐड नहीं किया तो मैन्युअली ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ, नेसेसरी नहीं है। देखो लाइक आपको अगर ऐड करना है तो आप प्राइमरी की के थ्रू भी जा सकते हो। यहाँ पे ये टेबल बन गया। देखो यहाँ पे 4 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे, और इसको चेक करके देखना पड़ेगा हमें। देखिए रेफरेंस आईडी भी ऐड हो चुका है। सो नाउ लाइक लेट्स गो फॉर लाइक दिस सेल्फ जॉइन, टू अप्लाई दिस सेल्फ जॉइन हियर। देखो सेल्फ जॉइन का कंडीशन अभी कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, तो सेलेक्ट द कॉलम नेम, कौन सा कॉलम नेम चाहिए मुझे, लाइक EID करके चाहिए, बट अगेन लाइक पहले तो मैं टेबल का नाम रिफर कर लेता हूँ फ्रॉम। तो कौन सा टेबल है मेरे पास, EMPS, और EMPS का पहले रेफरेंस में पास कर लेता हूँ E करके। ज्वाइन अप्लाई करने के लिए, सब ज्वाइन के लिए मुझे ज्वाइन करके पास करना पड़ेगा, और सेम EMPS टेबल उसका लाइक रेफरेंस, दूसरा एक रेफरेंस पास कर लेता हूँ मैं R। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मुझे क्या चाहिए, E का E डॉट EID कॉमा E डॉट E नेम। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज का E नेम चाहिए, कॉमा E डॉट ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी में लेने लेता हूँ यहाँ पे। अभी आता हूँ मैं जो R वाला रेफरेंस यहाँ पे पास किया, तो R के थ्रू मैं फेच कर लेता हूँ। सो R डॉट E नेम करके मुझे चाहिए, मतलब देखो R करके रेफरेंस से जो एम्प्लॉयज टेबल को रेफर कर रहा है, बट इसके अंदर से मुझे E नेम करके कॉलम चाहिए, बट वो रेफरेंस वाले कॉलम से रहेगा, मतलब रेफरेंस वाले जो रेफरेंस वाला डेटा आपने पास किया हुआ है उसके थ्रू। एंड R डॉट RID। ठीक है, तो इतने सारे कॉलम को मैंने फेच किया है, एम्प्लॉयज आईडी, एम्प्लॉयज नेम, R वाला रेफरेंस नेम, तो कौन किसको रिफर कर रहा है हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग जाएंगे ऑन, जो E वाला पार्ट है E डॉट यहाँ पे पास करेंगे हम लोग EID इज इक्वल्स टू R डॉट यहाँ पे पास करेंगे हम लोग RID। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ये देखो ये मेरा सब्जॉन का पार्ट अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो इसका रिजल्ट देखो क्या आता है वो। तो ये देखिए इसका रिजल्ट अगर मैं फेच करूँ, सो यू कैन सी द स्पेसिफिक एम्प्लॉयज नेम आर दे आर फेचिंग विथ लाइक द सेम टेबल ना हियर। तो देखो लाइक जो ज्वाइन अप्लाई करने के बाद 103 वाला एम्प्लॉय आईडी, मतलब रोहन को कौन सा एम्प्लॉयज को असाइन किया हुआ है, तो जॉइन करके। तो देखो इसको मैं लाइक अलाइसिंग कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये।
तो ये भी नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ नेम पास करके देख लेता हूँ इसमें। सो आईडी, आईडी चाहिए हमें, एक नेम जो एम्प्लॉयज का रहेगा यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे मैं एज करके अलाइसिंग कर लेता हूँ ईएमपी नेम, और इसको अलाइसिंग करूँगा मैं रेफरेंस नेम। ठीक है, ये कॉलम नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 2 ही कॉलम ले लेता हूँ मैं, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते यहाँ पे। चलिए देखिए एम्प्लॉय नेम एंड रेफरेंस नेम, तो एम्प्लॉयज कौन सा, रोहन, रोहन को देखो किसको रिफर किया गया, जॉन को। रॉबर्ट के लिए लाइक देखो राज करके रिफर किया गया, मतलब रॉबर्ट को राज के लिए गिफ्ट करने हैं, और राज को रोहन के लिए गिफ्ट करने हैं यहाँ पे, और जॉन को लाइक रॉबर्ट के लिए गिफ्ट करने हैं। सो सी लाइक दिस इज अबाउट व्हाट, लाइक दिस इज अबाउट लाइक द सेल्फ जॉइन दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई विद इन अ टेबल, विद इन दिस सिंगल टेबल ओनली। तो यहाँ पे मोर देन कोई भी एक से ज़्यादा टेबल की आपको जरूरत नहीं है, एक सिंगल टेबल के ऊपर आप ये जॉइंस को अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप बेसिकली लाइक ये जॉइंस आपको समझा रहेगा, बेसिकली सेल्फ जॉइन कैसे काम कर रहा है, एक सिंगल टेबल के ऊपर आपको कैसे कंडीशन फेच करने हैं, और उसका कैसे कॉलम आईडी देखो, लाइक जो आईडीज था हमारे पास वो आईडीज को मैंने यहाँ पे मैच करके कुछ रिकॉर्ड्स को यहाँ पे फेच किया। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, लाइक दिस इज अबाउट लाइक दी सेल्फ जॉइन, जो सेल्फ जॉइन यहाँ पे काम कर लेते हैं। देखो तो सेल्फ जॉइन को बेसिकली एक से ज़्यादा टेबल की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, एक सिंगल टेबल के अंदर आप ये काम करवा सकते हो। तो इसके लिए देखो ये एक बेस्ट एग्जांपल था जो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया कि सीक्रेट सेंटा वाले जो गिफ्ट्स रहते हैं कि कौन सा लाइक एम्प्लॉयज़ को लाइक सीक्रेट सेंटा का गिफ्ट देने वाला है, तो वो हम लोग रेफरेंस वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पासिंग द लाइक द सेल्फ जॉइन। तो यहाँ पे मैं फिर से दूसरा टेबल बनाने नहीं बैठूंगा, ताकि वहाँ पे कि दूसरा टेबल से कौन सा कॉलम आ रहा है, यहाँ से कौन सा कॉलम आ रहा है, तो दैट विल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो self join, it is like the one of the join where we required only the one join, only the one table. So here we are not required any like more than one table. So एक सिंगल टेबल के ऊपर हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लाइक द सेल्फ जॉइन। एंड इसके पहले वाले जो प्रीवियस वाले जॉइंस है दैट इज अबाउट लाइक द इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन। तो वो भी जो जॉइंस है वो टेबल जॉइंस का काम क्या था, वहाँ पे मोर देन वन टेबल आपको चाहिए। सो एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड लाइक मिनिमम 2 tables to apply the inner join, left join and right outer join. But for the like the self join, like we required only the single table to apply this join. Okay, so this is about what the basically how the joins are going to work with this table over there basically. ओके, सो दिस इज अबाउट द जॉइंट्स एंड ये सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस किया कि जॉइंट्स कैसे होता है, जॉइंट्स को रिफर करने के लिए। इसके पहले वाले सेशंस में मैंने आपको फॉरेन की का रेफरेंस बताया था। सो लाइक वी विल जस्ट लाइक ट्राई टू कंपेयर लाइक वन मोर थिंग इन लाइक द नेक्स्ट सेशन, सो दैट इज अबाउट लाइक द यूनियंस। Okay, so one more condition is there in like the SQL, that is a union. So what is the relationship between the like union and join? So that comparison like we'll see in like the next session. So हमारे जो like next वाला सेशंस रहेगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो जॉइंस है, जॉइंस के अंदर और यूनियंस में क्या डिफरेंस रहेगा। सो व्हेन इन विच क्राइटेरिया लाइक फॉर लाइक इन विच केसेस लाइक वी कैन यूज लाइक द जॉइंस एंड इन विच अदर केसेस लाइक वी कैन गो फॉर लाइक द यूनियंस। So that we will see like the differentiation between the both the things in like the next sections only. So इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं।